नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की लक्ष्य सीरीज हमारी चल रही है, जिसमें आज हमारा प्रैक्टिस सेट 4 नंबर आ चुका है। डेली क्लास आपको मिलती है टॉप 50 जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स के साथ। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। तो देखिए, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं आज के। पृथ्वी तक सूर्य की किरणें पहुंचाने में लगभग कितना समय लगता है? पृथ्वी तक सूर्य की किरणें पहुंचाने के लिए लगभग हमें 8 मिनट लग जाता है। कितने? 8 मिनट लग जाते हैं सूर्य की किरणें पहुंचने में पृथ्वी पर। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है? चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? तो ये 27.5 दिन के अंदर, 27 घंटे 5 दिन के अंदर, 27, तो 27.5 दिन के अंदर चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। अगर आपको ऑप्शन में 27.5 दिन मिलता है तो ये राइट जो है आंसर होगा। अगर आपको ऑप्शन में 27 दिन भी मिलते हैं तो होगा। अगर आपको दोनों मिलते हैं तो दोनों में से ये करना है सही। अगर आपको 27 दिन मिलता है तो 27 दिन करना है, ये याद रखना है, इसलिए मैंने दिया क्वेश्चन। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो विद्यार्थी तैयारी करेंगे उनके लिए स्पेशल हमने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवा रखी है। आपको 30 टेस्ट पेपर मिलेंगे, डेली टेस्ट होगा। इसमें 100 क्वेश्चन होंगे 90 मिनट के और 100 मार्क्स के। ठीक है, मात्र 100 रुपए में। प्रताप क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें और इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको पता चलता रहे कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। 11 नवंबर से जो एग्जाम स्टार्ट है दिल्ली पुलिस का, तो इससे पहले आपको रेपिटेशन लगानी ही होगी। अप उपसौर व अपसौर की स्थिति किस कारण होती है? उपसौर व अपसौर की स्थिति किस कारण होती है? पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण। किसकी? पृथ्वी की परिक्रमण, ये याद रखना है इन दोनों शब्दों में। ये तो परिभ्रमण, एक है परिक्रमण गति के कारण, ये हो जाएगा इसका आंसर। उपसौर की स्थिति है वो कब होती है? एग्जाम में पूछा जाता है तो 3 जनवरी याद रखना है आपको। कब? 3 जनवरी को। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि उपसौर की स्थिति कब होती है तो ये होती है 3 जनवरी को, ये याद रखना है आपको। अगर आपसे पूछ ले अपसौर, ये कब होगी? ये 4 जुलाई की। कब? 4 जुलाई की। तो दोनों आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ये कब होती है। ठीक है, तो अपसौर यानी, अपसौर का मतलब क्या होता है कि सूर्य से सबसे दूर, सूर्य से सबसे दूर। और उपसौर, उपसौर की मतलब है नजदीक। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो मैंने पहले भी बता दिया, बार बार क्वेश्चन आ गया। 10वीं अनुसूची से। कौन सी? 10वीं अनुसूची के अंदर। ठीक है, आगे देखिए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में निम्न शब्द जोड़े गए थे। यह भी बहुत बार पूछा जाता है। तो इसमें जोड़े गए थे, एक तो पथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना के अंदर। पंचायती राज व्यवस्था है किस प्रकार की व्यवस्था? ये ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है एक पंचायती राज। और पंचायती राज आपको याद रखना है, पंचायती राज के अंदर ग्राम पंचायत जो है वो किस अनुच्छेद के अंदर है, ये पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 40 के अंदर है। किसके अंदर? अनुच्छेद 40 के अंदर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। संविधान सभा ने B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? अब ये पूछा जाता है बार बार कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। लेकिन इसका गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को, ये भी याद रखना है आपको। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये किस देश से? ये आयरलैंड से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। भारत के योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा जब कब प्रतिष्ठित किया गया था? 1 जनवरी 2015 से जो है नीति आयोग लगाया गया था। सूचना का अधिकार अधिनियम पूर्णतः कब लागू हुआ? जो सूचना का अधिकार है वो 12 अक्टूबर 2005 को, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार जो अधिनियम पूर्णतः लागू किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी 1993 में। 1993 के अंदर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित की गई थी? तो ये नई भाषाएं जोड़ी गई थी। ये जो 92वां संविधान संशोधन था उसके तहत
बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची के अंदर जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, किसी कोशिका का कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट निपटान में मदद करता है? तो कौन सा हो जाएगा इसमें? लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम में हो जाएगा। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण की बात करें तो ये राइबोसोम के अंदर होता है। कहाँ पे? राइबोसोम के अंदर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, अनुच्छेद 153 कहता है कि राज्यपाल का पद है। अनुच्छेद 156 कहता है कि राज्यपाल की पदावधि है। अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति है। अनुच्छेद 155 कहता है कि राज्यपाल को पद से हटाया जाना। तो इसमें अनुच्छेद जो है 155 है, इसमें ये नहीं है राज्यपाल को पद से हटाया। 155 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति। क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत है। ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो राज्यपाल का पद 153 में है, राज्यपाल की पदावधि 156 में है, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति 154 में है और 155 में नियुक्ति है। रोहतांग दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? रोहतांग दर्रा की बात करें, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। यह है हिमाचल प्रदेश के अंदर रोहतांग दर्रा स्थित है। गुप्त काल के दौरान मुद्रा राक्षस जो है की रचना किसके द्वारा की गई थी? मुद्रा राक्षस की रचना किसके द्वारा की गई थी? ये किसकी है? विशाख दत्त की। किसकी है? विशाख दत्त की। निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट को विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी? विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था चंद्रगुप्त द्वितीय। इसको चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। दिल्ली का अलाई दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था? दिल्ली का अलाई दरवाजा की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिल्ली का अलाई दरवाजा बनवाया गया था। ठीक है, जजिया कर किसके शासनकाल में पुनः लगाया था? जजिया कर है जो किसके द्वारा लगाया गया था? औरंगजेब के द्वारा दोबारा लगाया गया था जजिया कर को। आगे देखिए, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? ये आंध्र प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम में प्रसिद्ध है? असम में बात करें तो असम में नृत्य प्रसिद्ध है बिहू। ठीक है, बिहू नृत्य जो है कहाँ का प्रसिद्ध है? असम राज्य का प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट की आधार बनी थी, कौन सा बना था अधिनियम? वो बना था भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, याद रखना आपको। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। भारत के जो विभाजन है उसको टालने का अंतिम अवसर किस के तहत जो है हो गया था? तो कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ। ठीक है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी थी? ये भी पूछा जाता है। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की है ये पुस्तक है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन पुस्तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? क्या है? लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, ये है स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। याद रखना आपको, अनुभवों पर आधारित है ये। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो ये 1936 के अंदर उड़ीसा किससे अलग हुआ? बिहार से अलग हुआ था। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो ये किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया गया था। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन है? इंडियन अनरेस्ट का लेखक है ये वेलेंटाइन सिरोल। कौन है? वेलेंटाइन सिरोल। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? पोस्ट ऑफिस के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? भारत में पहला समाचार पत्र शुरू किया था जेम्स हिक्की ने। किसके द्वारा? जेम्स हिक्की द्वारा भारत का पहला समाचार पत्र शुरू किया गया था। सुदित पाषाण के रचयिता कौन है? सुदित पाषाण के रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर की है। ये किनकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? विश्व इतिहास की झलक के रचयिता है जवाहरलाल नेहरू। किसके द्वारा लिखी गई है विश्व इतिहास की झलक? पंडित जवाहरलाल नेहरू
के द्वारा। द वेल्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? कौन थे? ये थे राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है ये। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? चित्रा उपन्यास लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो यहां से एक क्वेश्चन पक्का छप सकता है। अब देखिए करंट की बात करते हैं। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय MSAME एक्सपो और सम्मेलन 1 से 2 अगस्त 2023 को कहाँ आयोजित किया गया था? ये किया गया था अपने नई दिल्ली के अंदर। नई दिल्ली से संबंधित हम करंट डेली लेकर आएंगे, क्योंकि एक यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन नई दिल्ली से संबंधित मिलेंगे। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय, ये है MSME एक्सपो, ठीक है, एक्सपो याद रखना है आपको। रेल मंत्रालय ने रेलवे स्टेशनों पर प्रधानमंत्री जन भारतीय औषधि केंद्र खोलने का निर्णय किया है, जो पायलट प्रोजेक्ट के तहत देश के 50 स्टेशनों पर खोले जाएंगे। इस योजना का शुभारंभ कब किया गया था? इस योजना का शुभारंभ किया गया था 24 अप्रैल 2018 को किया गया था। ये मोस्ट कर लेना। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 50 स्टेशनों पर खोले जाएंगे प्रधानमंत्री जन भारतीय औषधि केंद्र, यानी PMPJKS, ठीक है। भारत ने B20 शिखर सम्मेलन 2023 के समापन समारोह में वर्ष 2024 के लिए G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? तो अब की बार सौंपी है ब्राजील को। ये याद कर लेना, 2024 में जो G20 की अध्यक्षता होगी वो ब्राजील के अंदर होगी बैठक, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने जुलाई 2023 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? इसी प्रकार के क्वेश्चन पक्के पूछे जाएंगे। ICC मेंस प्लेयर ऑफ द जो दिया गया था वो दिया गया है क्रिस वोक्स को। ये कहाँ के हैं? इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, ठीक है। आगे देखिए, भारत के महत्वाकांक्षी चंद्र अभियान यानी चंद्रयान-3 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, लैंडर विक्रम ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 23 अगस्त 2023 को सॉफ्ट लैंडिंग की, सही है। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला देश बन गया, सही है। प्रज्ञान चलते समय राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ व इसरो के लोगों की छाप चंद्रमा की सतह पर छोड़ेगा, ये सही है। 23 अगस्त को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय चंद्र दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है, ये गलत है। तो 23 अगस्त को क्या बनाया जाएगा? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। क्या बनाया जाएगा? अंतरिक्ष दिवस बनाया जाएगा, न कि चंद्र दिवस। तो ये याद रखना है, 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस बनाया जाएगा। 20 जुलाई से 20 अगस्त 2023 को आयोजित 9वें फीफा महिला विश्व कप 2023 के संबंध में असंगत को चुने। फीफा वर्ल्ड कप से स्पेशल मैंने ये वीडियो बना दिया है, यूट्यूब पर जाकर आप देख सकते हो। स्पेशल मैंने इसके बारे में पूरा बताया, गोल्डन ग्लव, गोल्डन बूट किसे मिला है। तो इसमें देखिए, गोल्डन बूट अवार्ड मिला था एंटाना, असंगत है ये, एंटाना बोनमती व स्पेन को नहीं दिया गया था। गोल्डन ग्लव की बात करें तो मेरी यूरोप्स और इंग्लैंड को। फीफा फेयर प्ले अवार्ड जापान को दिया गया था। फीफा यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सलमा पार्लुएलो को दिया गया था। ये याद रखना आपको, इसका आंसर सही हो जाएगा। निम्न में से किस पुस्तक की लेखिका नीरजा चौधरी है? अभी हाल ही में नीरजा चौधरी द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। तो इसमें अंदर देखिए, एक तो स्ट्रेस बर्डन्स द पॉलिटिक्स एंड प्रिडिकमेंट्स ऑफ राहुल गांधी, एक तो ये पुस्तक है इनकी। एक है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। ये दोनों पुस्तक आपको याद रखनी है, ए और बी हो जाएंगे, नीरजा चौधरी की है। 23वें संघाई सहयोग संगठन SCO का वर्चुअल शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में 4 जुलाई 2023 को किया गया था? कौन सा देश करेगा? आयोजित किया गया था, भारत देश ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत सरकार द्वारा हरित हाइड्रोजन ICGH 2023 पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 5 से 7 जुलाई 2023 को कहाँ आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया था अपने, कौन सा? हरित हाइड्रोजन। ये नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर। 4 अप्रैल 2023 को फिनलैंड उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो में शामिल किया गया। यह नाटो का कौन सा सदस्य देश है? 31वां सदस्य देश बने अभी हाल ही में नाटो। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, गृह युद्ध से जूझ रहे अफ्रीकी देश सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया है? तो ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी, ठीक है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य में 4 जैव विविधता विरासत में स्थलों को अधिसूचित किया गया है।
इससे भारत में जैव विविधता विरासत स्थलों की संख्या कितनी हो गई है, ये भी पूछा जा सकता है। अब कितनी हो गई है, 40 हो गई है कुल मिलाकर जैव विविधता विरासत स्थल। के बिरला फाउंडेशन द्वारा डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनकी किस कृति के लिए वर्ष 2022 का व्यास सम्मान प्रदान किए जाने की घोषणा मार्च 2023 में की गई? पागल खाना के लिए, याद रखना है आपको। 2022 का व्यास सम्मान दिया गया था डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को, उनकी कृति है पागल खाना के लिए इन्हें दिया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा बेंगलुरु भारत को किस क्षेत्र में स्वस्थ शहरों के लिए साझेदारी पुरस्कार 2023 15 मार्च 2023 को प्रदान किया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये है तंबाकू नियंत्रण अभियान के तहत, तंबाकू नियंत्रण अभियान के तहत ये स्वस्थ शहरों के लिए साझेदारी पुरस्कार 2023 बेंगलुरु भारत को दिया गया है, ये याद रखने हैं। तो आज के टॉप 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसी के साथ डेली हम चलते रहेंगे, जब तक एग्जाम होगा तब तक हमारा लक्ष्य रहेगा, और हम जीके के क्वेश्चनों को और करंट के क्वेश्चनों को कवर करते रहेंगे और एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो विद्यार्थी राजस्थान पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनके सीईटी के अंदर एग्जाम में लगभग अच्छे नंबर बन रहे हैं, तो उनके लिए स्पेशल मैं ये कहना चाहूंगा कि साथ साथ में इस वीडियो को देखिए, ताकि आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी, क्योंकि राजस्थान पुलिस के अंदर भी जीके के जो पार्ट आते हैं उसमें आपको इसी प्रकार के करंट के क्वेश्चन मिलेंगे और जीके के क्वेश्चन मिलेंगे। इसी प्रकार के ये जो करंट के क्वेश्चन है बड़े बड़े देखने को मिलेंगे आपको ऑनलाइन के अंदर। दिल्ली पुलिस की तरह ही अब की बार कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है राजस्थान पुलिस का, तो दिल्ली वीडियो को देखिए, और दिल्ली पुलिस के विद्यार्थी तो स्पेशल देखें ही देखेंगे, छोड़ना नहीं है आपको एक दिन भी। करंट के क्वेश्चन आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं कल की वीडियो के लिए, तब तक के लिए अच्छी तरीके से वीडियो को देखिए और लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।